बताऊं, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, क्लास 10th में भी आ जाओ, लेकिन इस क्लास का ये टॉपिक में तुम हमेशा कंफ्यूज होगे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की। तो क्लास 7th का एक टॉपिक है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, और मैं आयुष सिसोदिया आज आपको सिर्फ 15 मिनट के अंदर यही टॉपिक करवाने वाला हूं। तो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में अभी तुमसे पूछूंगा ना, एक क्या बेसिक डिफरेंस है, पिछली क्लास से तुम पढ़ के आए हो, नहीं बता पाओगे। तो इसलिए आज एक एक चीज मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, साथ ही साथ में वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा न्यू एनसीईआरटी का रहने वाला है, बट ये टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी के बच्चे भी देख सकते हैं, और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा भाई, तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड में कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और सबसे पहले हम जानेंगे इससे भी पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जानने के लिए जरा ध्यान से समझना, मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे 2 ले लिया, या फिर 3 ले लिया, 5, 7, कोई भी नंबर ले लो, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सपोज 4 है, ये मेरा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट अगर मैं 3 को देखता हूं, ये 3 मेरा सिर्फ 1 और 3 यानी कि इटसेल्फ इससे ही डिवाइड होगा, तो ये कहलाएगा मेरा एक कॉम्पोजिट नंबर, ये कहलाएगा मेरा एक प्राइम नंबर। तो किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में बांट देने को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि 105 है, ये मेरा यहां पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मैंने लिख दिया है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए क्या करूं, मेरे पास यहां पे 105 है, इस 105 को मैंने चेक किया, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड होगा, हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर यहां लिख दो, आया 35। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 7। फिर मैंने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि 7 से हो रहा है, आंसर आया 1। जैसे ही 1 आ जाए रुक जाओ, और ये इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, 30। मुझे 30 पता है कि 33 इंटू 10 के बराबर होता है। अब यहां से 3 तो ये आ गया, और 10 क्या होता है, 2 और 5 के बराबर। तो मैं फैक्टर ट्री मेथड से भी कर सकता हूं, इस मेथड को कहते हैं फैक्टर ट्री। बट अगर यहां पे हम इस मेथड से करते हैं, तो देखो बच्चे, मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, 15 आया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया, 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। समझ में आ गया? जब तक मेरे पास 1 नहीं बचता है या फिर कोई प्राइम नंबर नहीं आ जाता है, तब तक हमें करते रहना, और फिर उस प्राइम से डिवाइड करके भी 1 तक आ जाना है। क्लियर है? आई होप यहां तक प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहां पे है 2, 2, 5, इसका मैंने ये टेबल सा बना लिया है, कुछ इस तरीके से मैं यहां पे इसको करूंगा। अब सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, तो भाई मुझे लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, 5 से ही डिवाइड कर देता हूं। 5 4 जा 20, अब 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो नीचे 2 बच जाएगा। 22 में से, क्योंकि पहले इन दो को डिवाइड करूंगा ना मैं, 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया, नीचे 2 आया और फिर 5 आया, तो 25 बचा। 5 5 जा 25। अगर दिक्कत आती है, साइड में डिवाइड कर लो चुपचाप, फिर दिमाग में ये होने लग जाएगा। अब देखो 5 9 जा 45, मैंने इसको भी यहां पे कर दिया। फिर 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 2 5, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 के बराबर होता है। ये मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 840 का जरा मैं देखता हूं, इसको आप लोग करोगे, ठीक है, मैं बीच में छोड़ दूंगा। अब देखो इवन नंबर दिख रहा है, जब तक इवन नंबर दिखे ना, 2 से इसको डिवाइड करते चले जाओ, करते चले जाओ। सिंपल टेक्निक यही है, मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जस्ट इसका आधा करो। 8 का आधा कितना हो गया, 4 2 0। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 0। अब मैं किससे करूंगा, देखो बच्चे, अब मैं इसको 21 दिख रहा है एक तरीके से, तो 21 दिख रहा है, तो मैं इसको 3 से कर सकता हूं। ठीक है, या फिर आप इसको अभी भी यहां से 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी भी एक इवन नंबर तो है ही मेरे पास, तो मैंने 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है 7 से भी हो सकता है। तो आप जिससे करना चाहो कर सकते हो। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, कोशिश करना कि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से आप प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करो, क्योंकि बड़े नंबर्स तक आते आते ये नंबर छोटा हो चुका होगा, तो आपका एट लास्ट डिवाइड करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? हेलो हेलो, बिल्कुल आवाज चलिए क्लियर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ। जरा ध्यान से समझना, मेरे पास ये 2 नंबर है, 30 और एक ये 72।
मैंने 30 के फैक्टर्स निकाल लिए प्राइम नंबर्स, मैंने 70 के यहां पे निकाल लिए फैक्टर्स। अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर क्या होता है बच्चे? फैक्टर होता है ऐसे नंबर्स जिनसे मिला के एक बड़ा नंबर बनता है। जैसे 30 के फैक्टर एक 5 होगा, 30 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है सिर्फ। मैं 30 का 3 × 10 भी लिख सकता हूं, 10 भी इसका फैक्टर है। लेकिन अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो देखो 10 यहीं से मिलके बना है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे बिल्डिंग यूनिट्स है 10 के, है ना। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, है ना, जिसमें से इन फैक्टर्स के ऊपर मैं फोकस करूंगा। फिर कॉमन, अब 72 के फैक्टर्स हैं, 30 के फैक्टर्स हैं, इनमें कॉमन क्या क्या है? तो मैं पहले कॉमन देखता हूं क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही हैं। तो मुझे 2 कॉमन दिखाई दिया, मुझे यहाँ पे ये गलत कर दिया, यहाँ पे ये 3 इसके साथ मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 3 इस 3 के साथ कॉमन है, और 5 किसी के साथ कॉमन नहीं है। कर देते हैं कभी कभी डायग्राम बनाने में मिस्टेक, लेकिन समझ में आया। तो मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, मुझे 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन दिखाई दिया है, एक 2 कॉमन है मेरे पास, वो बाहर निकाल लिया, एक 3 कॉमन है, वो बाहर निकाल लिया। अब उसमें हाईएस्ट तौर पे क्या क्या चीज कॉमन है? तो बच्चे हाईएस्ट में देखता हूं 2 और 3 ही कॉमन, यानी कि ओवरऑल इन दोनों में 6 कॉमन था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर कॉमन हो और हाईएस्ट हो, तो वो कहलाता है HCF। अब एक फैक्ट याद रखना बच्चे HCF में, क्या फैक्ट है सर? कि जो HCF होता है ना बच्चे, जो HCF होता है वो एट दी एंड, मान लो ये नंबर है A और ये नंबर है B, तो अगर मैं HCF की बात करता हूं बच्चे, HCF या तो ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा इन दोनों नंबर से। एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, नाम भले ही हाईएस्ट हो लेकिन नाम पे नहीं जाना है, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है LCM में और यही कंफ्यूजन होता है HCF में। कभी भी बोले एक ऐसा बड़ा नंबर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो वो HCF कहलाता है, यानी हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर हो इन दोनों का, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 24 है और मेरे पास यहाँ पे 18 है, मुझे इन दोनों का यहाँ पे HCF निकालना है। तो देखते हैं बच्चे मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। ये रहा मेरे पास 24, तो मैं 24 के पहले फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो 24 के निकालना तो भाई बहुत इजी है। 24 क्या होता है? 12 × 2। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2, तो ये 12 हो गया, फिर इंटू 2 6 हो गया, फिर इंटू 2, फिर इंटू 3, ये मेरे पास बन चुका है मेरा एक 24। फिर यहां पे है मेरे पास 180। अब 180 को देखो बच्चे, में देखो ऐसे ओरली भी कर सकते हो। 18 × 10, तो 10 क्या होता है मेरे पास? 2 × 5। अब 18 क्या होगा मेरे पास? 18 बोलोगे 6 3 जा, तो 3 लिखो, और 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 × 3। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? अब देखो क्या क्या चीज मुझे यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है, इनमें देख लेते हैं क्या क्या चीज मुझे यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है। देखो मुझे 2 कॉमन दिखाई दिया, ठीक है, फिर एक 2 कॉमन दिखाई दिया, दिख रहा है, फिर एक ये 3 कॉमन दिखाई दिया, यहां तक दिख रहा है। तो मुझे एक 2 ये कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 2 ये कॉमन और एक 3 ये कॉमन, 2 2 3, मल्टीप्लाई करो इनको तो क्या दिख रहा है? 4 3 12। तो 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना। पहले इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, दोनों के अंदर आपको जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको बस बाहर निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो इसके बाद बच्चे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM कैसे निकालते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पे है 96, मैंने क्या किया? 96 के फैक्टर्स निकाले। सबसे पहले काम किया 96 के फैक्टर्स निकाले। तो मुझे यहाँ पे 96 के फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रहे मेरे पास 96 के फैक्टर्स। फिर मेरे को यहाँ पे 360 के फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने 360 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हर फैक्टर को यहां पे लिखना है, ध्यान से समझना। LCM निकालने के लिए हर फैक्टर को यहां पे लिखना है। जैसे कि मुझे यहां पे 2 जो है 3 बार दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पे 2 जो है 4 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। ज्यादा बार कौन सा है? 2 4 बार, तो मैंने 2 को 4 बार यहां पे लिख दिया, ध्यान से समझना, ज्यादा बार वाला लिख दिया। यहां पे 3 मुझे 1 बार दिख रहा है, यहां पे 2 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है तो मैंने 2 बार वाला लिख लिया। अब एक सेकंड, यहां पे 4 बार नहीं है, 5 बार है 2, ये भी है, तो मैंने उतनी बार यहां पे लिख लिया, 1 2 3 4 5 बार ही है। अब मुझे एक 5 बच गया, अब जो बच गया 5 बच गया, बचा हुआ भी मैंने लिख दिया। मान लो एग्जांपल यहां पे एक 7 होता तो हम एक 7 भी यहां पे लिख लेते, बट है नहीं अब यहां पे,
इतना समझ में आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आंसर आया है 2880। अब समझते हैं एलसीएम का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा नंबर, देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो उसके टेबल में आता हो। 96 वन जा, 96 टू जा, 96 थ्री जा, वो उसके मल्टीपल हैं। फिर 360 वन जा, 362 जा, वो 360 के टेबल में है। तो कॉमन भी होना चाहिए दोनों के टेबल में, है ना, दोनों के टेबल में कॉमन भी हो, और सबसे वो छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन हो। जैसे एग्जांपल मैं यहां पे 2 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल 2 का टेबल लिखते हैं, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, है ना, 2 3 जा 6, 8। अब यहां पे 4 8 12, है ना, ऐसा चलता रहेगा। इन दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, देखो यहां पे आगे 10 भी आएगा, 12 भी आएगा। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से, देखो 4 कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, 8 कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, 12 कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है। बट लीस्ट कॉमन कौन सा, 4। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 और 4 का। अब यहां से मुझे क्या समझ में आया कि एलसीएम जो होता है ना बच्चे, वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा दोनों ही नंबर से, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन हो सिर्फ वो लिखो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ज्यादा पावर वाले को यहां पे लिखो, ज्यादा पावर मतलब जिसमें ज्यादा 2 आ रहे हैं वो लिखो, जिसमें ज्यादा 3 आ रहे हैं वो लिखो, और जो नंबर बच गया उसको यहां पे लिख दो, है ना, क्योंकि ये तो यूटिलाइज हो गया, ये 3 यूटिलाइज हो गया, ये हो गया, ये जा चुका, ये जा चुका, 5 रह गया था तो 5 यहां पे लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सा ये आपके सामने तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे एलसीएम निकालते हैं 14 और 35 का। मेरे पास यहां पे 14 है और यहाँ पे 35 है। तो एक तरीके से पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, 7 टू जा, यहाँ पे 7 5 जा, समझ में आया। अब कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन मुझे दिख रहा है ये 7 लिख लिया, बच क्या गया 2 और 5, 70 दिखाई दिया। तो 70 देखो इन दोनों के टेबल में आता है, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों के टेबल में आएगा। यहीं अगर इसका ये हो गया एलसीएम, यहीं अगर इसका मुझे एचसीएफ निकालना पड़ जाए, 7 7 1 सेकेंड, 7 दोनों में कॉमन है तो वो मेरे पास 7 आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। यहां से आपको काफी चीजें अब बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब मेरे पास आता है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या है डिफरेंस। तो ध्यान से समझना फिर से, जो मिनिमम बार आए उसे हम कहते हैं, जो कॉमन हो वो होता है हमारा एचसीएफ, और जो मैक्सिमम बार आए यानी सबसे ज्यादा बार आए उसको हम यहां पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम हमेशा दोनों नंबर से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है, और एचसीएफ हमेशा छोटा या फिर इक्वल हो सकता है। एक चीज बस इतनी याद रखना, एचसीएफ और एलसीएम में एक ही बेसिक डिफरेंस है। लेकिन क्या कोई तरीका है सर कि मैं एक तरीके से दोनों को कैलकुलेट कर सकूं? तो बच्चे बिल्कुल तरीका है, साइमल्टेनियसली इनका यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीके से आप करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 300 है, मेरे पास यहाँ पे 150 है। अब आप बोलोगे सर 50, ये एक तरीके से स्टेप बचाने का तरीका है, मैंने 50, इसके ऊपर भी बहुत होगा जिसमें 50 से इसको डिवाइड किया होगा, है ना। अब डिवाइड कुछ इस तरीके से करना है जिसमें मेरा कोई एक सिंगल फैक्टर भी अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो आप डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेरे पास उठानी है, मुझे एचसीएफ देखना है। तो यहाँ पे ये एक बार 1 आ गया, जैसे एक 1 आ गया रुक जाओ। यहाँ पे जो 2 नंबर्स लिखे हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा, और यहाँ पे इन चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ये हम कहते हैं साइमल्टेनियस प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका, जिसमें हम साइमल्टेनियसली इनको डिवाइड करते चले जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली इसका प्राइम फैक्टर्स भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे 50 दिखाया है स्टेप्स बचाने के लिए, ऊपर 5 × 2 × 5 इन्होंने किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं साइमल्टेनियसली, हम भी इसको करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास 630770, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टेप्स बचाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों में 0, तो 63 आ गया, 77 आ गया। अब मुझे दिख रहा है दोनों मेरे 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 7 से कर दिया, ठीक है। तो 7 9 मेरे पास यहाँ पे हो गया, और ये 11 मेरे पास हो गया। समझ में आया। अब मैं यहीं पे रुक गया, ठीक है, अब मैं यहीं पे रुक गया। अब अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना हो तो 10 × 7 70 मेरा एचसीएफ हो गया। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो तो 10 × 7 × 11 × 9, ये जो बच गया था 10 7 11 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 6930 के बराबर, ठीक है।
आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये मेरा साइमल्टेनियस मेथड था, आप कर सकते हो, वरना आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल, और इस रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर नहीं, क्लास 10th के पहले चैप्टर से भी इसी रूल से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के अभी इस चीज को समझो कि क्लास 10th में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो ये कहना क्या चाहता है। सपोज मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, आपने इनका HCF निकाला H, आपने इनका LCM निकाला L। HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो A इंटू बी के बराबर है। इसमें हो सकता है तीन वैल्यूज गिवन हो, कोई एक चीज निकालनी हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है? आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 45 एंड 36। अब 45 यहां पे क्या गिवन है मुझे 45, तो क्या करो 45 के फैक्टर्स निकालो, 36 इसके फैक्टर्स निकालो, आप आराम से इसका HCF LCM निकाल सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। वेरीफाई द गोल्डन रूल, डज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 45 इंटू 36। क्या आपका HCF, मान लो यहां से आपने HCF H आया, यहां से आपका LCM L आया, तो HCF और LCM की वैल्यू क्या 45 इंटू 36 के बराबर है? इसको एक बार वेरीफाई करो, पहले HCF निकालो, LCM निकालो, मल्टीप्लाई करो, क्या वो फिर 45 और 36 के बराबर है? मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप बच्चे देखो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और लगभग हमारा 15 मिनट का समय भी हो चुका है। तो मिलेंगे बच्चे एक और अमेजिंग सी क्लास में। और रहा लास्ट का सरप्राइज, तो बच्चे सरप्राइज ये है कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आपको इसे ज्वाइन करना है, वहां पे ये नोट्स मैं स्ट्रेट अवे अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे एक और अमेजिंग सी